नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे समाज में सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और इस तरह की ऐसी समस्याएं जो हमारे समाज में आज एकजुटता लाने के लिए बाधक बनी हुई हैं। एक तरफ जहां हमारे देश के लीडर मजबूर हैं एक तरह से मुहिम चलाने के लिए, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एकता, कि ये इनकी एकता बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब इनकी एकता की बात आती है तो इसके बाद बात आती है कि ये एकजुट क्यों नहीं है, इनमें एकता क्यों नहीं आ रही है, ये भी बात आती है। और साथ ही ये बात भी आती है कि आखिर पीडीए जब एक है, पिछड़ा दलित जब एक है, इनको एक हो जाना चाहिए, इनकी पीड़ाएं एक हैं, तो ये इससे पहले भी हमारे बहुत से महापुरुषों ने इसके पीछे मुहिम चलाई। तो हमारे ये जो पीडीए के लोग हैं, यानी बहुजन के लोग हैं, ये एकजुट क्यों नहीं होते? हमारे समाज में एकजुटता नहीं हो पा रही है, इसके सबसे पीछे का कारण है जाति व्यवस्था, यानी जाति पाति। ये जो जाति पाति हमारे समाज में है, यह हमारे समाज के लोगों को एकजुट होने नहीं दे रही है। इसी संदर्भ में आज हमारा वीडियो है और मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जाति पाति की वजह से हमारे समाज में इसकी 10 हानियां हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था, मेरा जो कल का वीडियो था, इस वीडियो के पीछे वाला मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो आप सभी को ये बता देना चाहता हूं मैं कि जो हमारे पहले समाज में पुरोधा हुए हिंदू नेता हुए हैं, या इवन इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी, और मैं डॉक्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने समाज के लिए जो त्याग और बलिदान अर्जक संघ के द्वारा किया, तो हमें हमारे महापुरुषों को उपाधि देने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ईवी रामास्वामी जी, और यहाँ तक कि जो हिंदू नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, तो ऐसे बहुत सारे लीडर हुए हैं जिन्होंने जाति पाति व्यवस्था के लिए बड़ा काम किया और उन्होंने इसे भारत राष्ट्र की विकास में बाधा बताया। तो साथियों, जब ये बाधा है, हमारे समाज के लोग काम करना चाहते हैं इस पे, और हमारे कौन से ऐसे लोग हैं जो जातियों में लिपटे रहना चाहते हैं। जिस दिन जातियां भारत के लोग छोड़ देंगे, भारत के लोग इन जातियों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आप समझ लीजिए जो 3% बड़ी बड़ी कुर्सियों पे काबिज है, आपके सारे हक हुकूक को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और आपको ना न्याय दे रहा है, आपको शिक्षा के लिए आगे बढ़ने दे रहा है। आखिर वो क्यों? इसीलिए कि वह इस देश का नहीं है, उसे इस देश के लोगों को गुलाम बनाए रखने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, उसे अपनी चरण वंदना करवाने में एक सुकून महसूस होता है। तो आप सभी का दायित्व बनता है कि आप सभी इस जाति पात की व्यवस्था को त्यागें। तो साथियों, इसी विषय में मैं एक लेके आया हूँ। आज का जो विषय है, ये एक पुस्तक है, वही जो मैं पीछे आपको सुना रहा हूँ, हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन। लेखक हैं इसके रजनीकांत शास्त्री जी। तो रजनीकांत शास्त्री जी ने जो हमारी समाज में जाति पाति है, इसकी 10 हानियाँ बताई हैं, वह मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। तो इसमें जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था ने हिंदुओं को केवल ब्राह्मणादि वर्ण नामक 4 वर्ण बड़े बड़े खंडों में ही विभक्त करके दम नहीं लिया, अपितु प्रत्येक खंड को वर्णों की तरह ही असंख्य जन्म मूलक जातियाँ तथा उनकी उपजातियों में भी टुकड़े टुकड़े उसको करके तितर बितर कर दिया। यानी जो आप में थोड़ी बहुती कहीं एकता भी थी, वर्ण व्यवस्था के बाद
कि आप एक वर्ण में बंधे हुए थे, उस समय एकजुटता थी। उन्होंने देखा कि अब इसके बाद भी ये शूद्र लोग एकजुट हो जा रहे हैं, तो क्या किया इन्होंने शूद्र वर्ण को के वर्णों में 6,743 जातियां बनाने के बाद उनमें 7-7 उपजातियां बना डाली कि इतने टुकड़े में हो जाओ कि तुम्हें अखिलेश यादव जैसा नेता भी, मान्यवर कांशीराम जैसा नेता भी बहुजन शब्द में समेटने की अगर कोशिश करे, उसके बाद भी आप बिखरते रहो, आप एकजुट ना हो पाओ। तो साथियों, फिर चलिए पुस्तक की ओर। ये जातियां तथा उपजातियां इस प्रकार एक दूसरे से असंबद्ध हैं कि एक जाति का अन्न जल दूसरे के लिए हराम है। लेकिन आज ये जो पुस्तक जब लिखी गई थी तब हराम था, लेकिन आज ये कड़ी टूट रही है। उसके बाद उदाहरण के लिए केवल ब्राह्मणों को ही लीजिए, इनके कितने भेद और उपभेद हैं। जिन्हें यह जानना हो कि वह कृपा करके ब्राह्मणोत्पत्ति मर्तांड तथा ब्राह्मण निर्णय नामक ग्रंथ को पढ़ जाने का कष्ट करें। ये सभी भेद और उपभेद केवल वर्ण मात्र का साम्य रखते हुए एक दूसरे से इतने दूर रहते हैं कि बीच भूल कर भी रोटी बेटी का संबंध नहीं हो सकता। 3 कनौजिए 13 चूल्हे वाली कहावत मेरे इस कथन को पुष्ट करती है कि वह मामला यहीं तक खत्म नहीं है, बल्कि इन विविध भेदों तथा उपभेदों ने एक दूसरे को नीचा दिखलाने के लिए फब्तियाँ भी गढ़ ली हैं। यानी जिसको हम बोलते हैं कि अरे काहे यार हमें टोन बोल रहे हो, फब्तियाँ कसना किसी पर, किसी को टोन बोलना, किसी के ऊपर ऐसे शब्दों से बोलना जिससे उसके मनोभाव बदल जाएं, उसे चिढ़न महसूस हो कि यह हम पर छींटाकसी कर रहा है ना। तो इसे बोलेंगे, फब्तियों को छींटाकसी भी बोलेंगे। तो ऐसी चीज़ें बोल देना जिस पे लगे आघात पहुँचे मन को, उसी को फब्तियाँ कहते हैं। तो फिर आगे आइए, सभी अपने को उच्चतम तथा दूसरे को नीच मानते हैं। यही हाल क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों का भी समझना चाहिए। इनमें भी वर्ण के अंतर्गत असंख्य भेद हैं जो एक दूसरे से पूर्णता पृथक हैं। इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है यदि मैं ये कहूँ कि विशाल हिंदू समाज का शरीर ऐसे अंगों प्रत्यंगों का केवल संग्रह मात्र है जिनमें जाति भेद की भावना रूपी विष के प्रत्येक कर जाने के कारण ये सब के सब मृतप्राय हो रहे हैं और शारीरिक क्रिया के संचालन में बिल्कुल असमर्थ हैं। हमारा यह जातीय शरीर सर्पदंश की तरह चेतना विहीन होकर पड़ा है। जब तक हम उक्त विष को उचित दवा दारू करके दूर नहीं कर देते, तब तक न इनमें प्राणों का पुनः संचार होगा और न इनमें कोई कार्य ही सिद्ध होगा। जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था के जो कुपरिणाम अब तक दिखाए गए हैं, उनका संबंध केवल वैश्य शूद्रों से होने के कारण उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित था, पर जाति पाति के कारण जो हानियां हुई हैं उनका कुफल सारा हिंदू समाज भोग रहा है। ये हानियां मुख्यतः 10 हैं। यानी जाति पाति जो हमारे समाज में है, उससे जो हानियां हैं उसका हमारा समाज दंड भुगत रहा है। क्या दंड भुगत रहा है, आगे अब 10 बिंदुओं में आपको पता चलेगा। लेकिन ये आप सबको भी दिखाई देता होगा। हम जातियां आपस में लड़ी तो क्या हुआ? आज क्या हम शिक्षा विभाग में काबिज हो पाए हैं, जुडिशरी में काबिज हो पाए हैं? हमारे समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छे ज्ञाता आज भी उसी तरह बाहर हो जा रहे हैं, नॉट फॉर सुटेबल। अभी आपको पीजीआई में एक डॉक्टर के पद की भर्ती थी, उसमें केवल एक वर्मा भाई हमारा इकलौता पहुंचता है इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए। वहाँ पर उसे कह दिया जाता है नॉट फॉर सुटेबल करके उसे बाहर कर दिया जाता है। जबकि इतनी एक पद के लिए हजारों लोग पहुँच जाते हैं, लाखों लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पहुँचता है तो उसे नॉट फॉर सुटेबल बोल देते हैं। तो यही बात समझने वाली है कि नॉट फॉर सुटेबल बोलने वाला वहाँ बैठा हुआ कौन है? ना आपका है ना मेरा है। तो हमें समझना होगा, हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा। और जब तक हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम
यूं ही 6,743 इंटू 7, उसके बाद भाग कितने होंगे ये आप लगाइएगा, आप जोड़िएगा कि कितने भागों में हम बढ़ते हैं। तो हमारा क्या होना है, विनाश होना तय है। हमारे नेता हमें बुला बुला के एकजुट होते रहेंगे, हमारे 4 नेता रहेंगे, एक कहेगा वो गलत इकट्ठा कर रहा है, दूसरा कहेगा ये संभल के रहना उससे, ये झूठा काम करने के लिए इकट्ठा कर रहा है। ऐसे बोलने वाले कई लोग होंगे। फिर हम क्या होगा, अरे हम नहीं जाएंगे, हमारे बड़के नेता हैं, उन्होंने बहुत त्याग किया है, हम उनके कहे में चलेंगे। फिर क्या होगा, फिर अभी तक तो जुडिशरी पे कब्जा था, अब नेतागिरी पर भी पूरा कब्जा हो जाएगा, राजनीतिक शक्तियों पर भी पूरा कब्जा हो जाएगा। तो हम इसी लड़ाई में बहुमत में होते हुए आज सरकार नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं, ये जातियां हमको खा जा रही हैं। फिर आते हैं अपनी इस 10 हानियों पर, जो इस लेखक ने आज से 70 साल पहले ये पुस्तक लिख दी थी और आज भी आपके लिए ये प्रासंगिक है, चरित्रार्थ है कि आज भी आप इसी दशा पे हैं। देखिए क्या, जाति पात के कारण ही हिंदुओं में परस्पर इतना द्वेष भाव फैला है कि एक होकर विदेशियों का सफल सामना ना कर सके, जिसका फल यह हुआ कि भारत पराधीन हो गया। ये उस समय की बात है। जाति पात के कारण, नंबर 2, जाति पात के कारण ही हिंदुओं की एक बड़ी संख्या ने सामाजिक अत्याचारों से बचने के लिए इस्लाम तथा ईसाई धर्म कबूल कर लिया, तथा कितने ऐसे लोग भी अपनी इच्छा के विरुद्ध विधर्मी हो गए, जो भूल से किसी मुसलमान या ईसाई का छुआ हुआ अन्न जल ग्रहण करने के कारण अपनी बिरादरी से खारिज कर दिए गए। अब आप समझ सकते हैं कि भले ही हमारा व्यक्ति मुस्लिम बन जाए, हमारे समाज का व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति मुस्लिम बन जाए, ईसाई बन जाए, लेकिन हम अपनी अछूत वाली व्यवस्था नहीं छोड़ेंगे, हम जाति पाति वाली व्यवस्था नहीं छोड़ेंगे। भले ही हमारा पूरा का पूरा ओबीसी एससी तबका दूसरे धर्म में चला जाए, लेकिन ये हम जातीय व्यवस्था को नहीं छोड़ेंगे। अब यही कहेंगे, जैसे ये वीडियो बनता है या मैं कुछ बोलता हूं तो मुझे कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि आप जिन कुरीतियों की बात कर रहे हो उसे हम खत्म कर देंगे। वो बात करेंगे कि तुम चले जाओ दूसरे धर्म में चले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो पे कि तुम चले जाओ, मुसलमान बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो ये जाति व्यवस्था ही है जो बरकरार रखने के लिए, क्योंकि इस जाति व्यवस्था को बरकरार रखने में किसका हित है? केवल एक जाति का हित है और किसी का हित नहीं है। उसके बाद सबका विनाश है, क्योंकि उस एक जाति ने सभी जातियों को शोषण किया। यह गौर करने वाली बात है। कितनों के तो वंश ही विनाश कर डाले उस एक जाति ने, 21 बार विनाश किया, उसके बाद भी अकल ना हो पाई कि हमारा इतना विनाश होने के बाद भी आज हम कैसे जिंदा बचे हैं। तो आगे चलते हैं, बिंदु नंबर 3, जाति पात के कारण ही भारत माता के लगभग 10 करोड़ हिंदू संतान अछूत तथा पददलित बनकर श्वान सूकर सा जीवन बिता रहे हैं, जिनको रहने के लिए घर, पहनने के कपड़े और पेट भरने का रूखा सूखा अन्न तक नहीं है। नंबर 4, इस जाति पात के कारण ही विविध हिंदू जातियों के बीच पारस्परिक प्रेम तथा सहानुभूति का इतना अभाव हो गया है कि इन असंख्य जातियों को एकता के सूत्र में बांधकर उनका संगठन करना नितांत असंभव हो गया है। यह आप सभी के सामने, आप सभी को विदित है, आप सभी को जानकारी है कि इतनी जातियों में बंटने के कारण ही आज हम एकजुट होने में सफल नहीं हैं। जैसे, कैसे सफल नहीं है, कैसे हम होंगे सफल? जैसे मध्य प्रदेश में एक यादव को पकड़ लिया जाता है, पकड़ के मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये उसी तरह है जैसे किसी का शिकार करना है तो उसी के जाति का एक बंदा खड़ा करके रखो तो सबको भरोसा रहेगा ये मेरी जाति का आदमी है, वहाँ मुझे टेंशन नहीं है। ये नहीं पता कि वो जो वहाँ एक जाति के व्यक्ति है वो किससे प्रभावित है। वो धन से प्रभावित है, उसे धन दिया जा रहा है, उसको सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वो मस्त है, उसको ज्ञान, वो तो
वैभव के नशे में इतना मस्त है कि उसको ये थोड़ी भान है कि मेरे पीछे मेरा पूरा समाज बलि का बकरा बन जाएगा। यही जाति पाति की सबसे बड़ी हानि है और यहीं पे हमारी जातियां भी कमज़ोर पन के टूट जाती हैं, वो उनके पीछे चल पड़ती हैं। आगे चलते हैं। इस जाति पाति के कारण ही आर्य समाज वैदिक धर्म को सार्वभौम धर्म न बना सका और न शुद्धि के कार्य में सफलता प्राप्त कर सका, क्योंकि जो भी विधर्मी वैदिक धर्म को कबूल करता है वह विवाह आदि सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किसी भी जाति में शरण न मिलने के कारण पुनः अपने साविक धर्म में लौट जाता है। नहीं लौटने की दशा में वह पानी में तेल की तरह अलग रहता है। ये नंबर 6। इस जाति पात के कारण ही आर्य समाज गुण कर्म स्वभावानुसार किसी भी वर्ण व्यवस्था स्थापित करने में सफल नहीं हो सकता, कारण कि गुण कर्म स्वभावानुसार वर्ण व्यवस्था चलाने के पूर्व जाति भेद का मूलोच्छेद होना परमावश्यक है। पर जिन्हें जन्म मूलक उच्चता की जागीरें मिली हैं वे उन्हें छोड़ नहीं सकते, यानी जिसे जाति से ऊंचा बना दिया गया। अब जैसे हमारे समाज में सबको ये आभास है, जैसे कुछ जातियां हैं, जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो है वह जितने अन्य वर्ण वाले हैं या अन्य जाति वाले हैं उनको वो अपने से नीचा समझता है। तो अब जन्म मूलक जो उसे जागीर मिली है ऊंचे की, अब वो कैसे छोड़ दे बेचारा। वो इसी अपने उहापोह में वह सामाजिक एकता की बात नहीं कर पाता, वह शिकार बना हुआ है किसका। जैसे यादवों को देख लीजिए आप, इनके अंदर ऐसी भावनाएं हैं कि यह समाज के प्रति जो मतलब कुछ चुनिंदा ठग जातियों ने, जैसे यादव को पिछले 3 दशकों से गुंडे के रूप में, दबंग के रूप में रिप्रेजेंट किया, लेकिन आज भी देखा है आपने यादवों की दशा कैसे विपन्नता में जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस जब यादवों को कह दिया कि तुम गुंडे हो तो यादव भी उठ खड़ा हुआ कि हम गुंडे हैं, ऐसा उसने रिप्रेजेंट किया। जबकि यहाँ ज़रूरत थी यादव अपने आप को ये सिद्ध करता कि हम गुंडे नहीं थे, हम समाज के रक्षक थे, हमें रिप्रेजेंट कर दिया। ये गलत रूप में कौन है ये साजिश करता जो हमें गुंडे के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा यादव नहीं समझ पाया। और आज जब अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि जब दलित की बात आती है तो बहुत सारे हमारे दलित भाई भी हैं जो यादवों से ही प्रताड़ित हैं। तो अब बात करेंगे हम कि क्या यादव बदल जाएगा, क्या यादव के ऊपर लगा हुआ ये गुंडे का तबका खत्म, जो लगा हुआ है उस पर नेम प्लेट लगी हुई है, क्या वो खत्म हो जाएगी। तो ये बातें बहुत ही गूढ़ता से समझने की बात है और इसके लिए बड़ी मुहिम चलानी होगी कि कैसे इस ठप्पे को हटाया जाएगा। यादव को 4 कदम आगे बढ़कर, अगर उधर से हमारे दलित भाई आगे नहीं बढ़ते हैं तो इधर से हमें 10 कदम आगे चलना होगा और उन्हें गले लगाना होगा, तब जाकर हमारे माथे पर गुंडा और दबंग की छवि जो लगी हुई है ये हटेगी, तभी जाकर हम समाज में इन लोगों को सबक सिखा पाएंगे। तो आगे चलते हैं। बिंदु नंबर 7, इस जाति पाति के कारण हिंदुओं में शिल्प कला की यथेष्ट उन्नति अन्य अहिंदू जातियों की तरह न हो सकी, कारण कि जिन जातियों का पैतृक व्यवसाय शिल्प कला है, जैसे लोहार, बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, तेली, नाई, जुल्हा आदि, ये सबके सब ऊंची निगाह से देखी जाती हैं। अतः ये वे जी जान से इसकी उन्नति के लिए परिश्रम करने में सदा शिथिल रहीं। रामायण और महाभारत में हम समुद्र में बांधे हुए सेतु, पुष्पक विमान, लाक्षागृह तथा विचित्र सभा भवन के विषय में पढ़ते हैं, पर याद रहे कि इनके निर्माता भारतीय आर्य नहीं थे जिनकी संतान होने का हिंदू दावा करते हैं, बल्कि इनके निर्माता आदि दानव थे। यानी यहाँ जो भी वैज्ञानिक अन्वेषण हुए हैं या वैज्ञानिक खोजें हुई हैं या वैज्ञानिक पद्धति से जो निर्माण हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ आर्यों के नहीं थे, सारे के सारे जो यहाँ आदि दानव थे उनके थे। ये समझने वाली बात है। यानी हमने निर्माण किया,
और उन्होंने उसका उपयोग किया, और उपयोग करने के बाद और वो उस उपयोग की प्रशंसा नहीं की, बल्कि उसका ये कह दिया कि इनके पास तो दिमाग ही नहीं था, ये तो दिमाग के कमज़ोर थे, ये तो जाति के नीच थे, ऐसी चीज़ें बना दी। आज भी बोलते हैं, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे समाज में समानता और भाईचारा आ गया है, लेकिन अगर हम बात करें उन 3% वालों की भी, तो उनसे वो सबसे पहले आगे बढ़ के कहेंगे कि आप बताइए कहाँ नहीं है, सबरी के जूठे बेर राम ने खा लिए थे, है ना। तो तुमने कौन सा आज 10 कदम तुम आगे बढ़ के ये कह दिया कि हे भैया शूद्र भैया, लो हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ करना चाहते हैं। क्या ये कर दिया आपने? नहीं किया। आपने कहा कि इससे वर्ण संकर हो जाएगा, हमारी जाति में घालमेल हो जाएगा, लेकिन कहने में नहीं चूके, क्योंकि वह मुख प्रधान है, यानी उनका मुख जो है वह प्रधान है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए अपनी बातें वो सिद्ध करने में आगे निकल जाते हैं। फिर आगे चलते हैं नंबर 8। इस जाति पाति के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य जाति का व्यक्ति लाख विद्वान, सदाचारी तथा धनी होता हुआ भी सामाजिक दृष्टि से हेय समझा जाता है। अब आप यहाँ पे समझिए, यही कारण है कि आजकल कायस्थ, सुनार, कोयरी, कुर्मी, अहीर, बढ़ई, लोहार, तेली, माली आदि शूद्र समझी जाने वाली जातियां अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए आकाश पाताल के कुलांचे मारकर एक कर रही हैं। अभी हाल ही की बात है, कल ही की बात है, मैं बैठा फेसबुक पे देख रहा था, तो एक हमारे फेसबुक के मित्र हैं, उन्होंने लिखा कि क्या हम शाक्य जातियों को अब क्षत्रिय का सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, क्योंकि हम इतिहास अगर उठा ले तो हमने क्षत्रिय के काम किए हैं। अरे भैया, आपको कैसे मिल जाएगा क्षत्रिय का सर्टिफिकेट? जबरन ले लोगे क्या? सामाजिक मान्यता जो बनी हुई है, जिन्होंने बनाई हुई है, उनकी सामाजिक मान्यता को सबसे पहले ध्वस्त करने के लिए आगे आओ। जिन समाज के ऊपर, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, पहले उनके अत्याचारों पर पूर्ण विराम लगाओ, तब बनोगे क्षत्रिय। ऐसे नहीं बन पाओगे क्षत्रिय, क्योंकि आगे क्षत्रिय आपके स्थापित मानदंड खड़ा हुआ है। उस क्षत्रिय को, वो क्या क्षत्रिय चाहेगा कि आज कोयरी क्षत्रिय हमारे पास आके बैठ जाए, अहीर क्षत्रिय आके हमारे पास बैठ जाए, वर्मा कुर्मी क्षत्रिय हमारे पास आके बैठ जाए? वो चाहेगा? वो कभी नहीं चाहेगा। तो आप सभी आंखें खोलिए, क्षत्रिय आप हो, लेकिन बनोगे कैसे? वह समाज की रक्षा करके बनोगे, और वो भी इसी तरह करके बनाया गया है। आगे चलते हैं 9 नंबर। इस जाति पात के कारण हिंदुओं की सहानुभूति उसकी बिरादरी तक ही सीमित रहती है। उसके विचार ऐसे संकुचित हो जाते हैं, उसकी दृष्टि में किसी अन्य बिरादरी के लिए स्थान नहीं। यहाँ तक कि सरकारी ओहदा पाकर भी वह इस दोष से अपने को मुक्त नहीं कर सकता और अपने पद तथा अधिकार के द्वारा अपनी ही बिरादरी के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने की कोशिश करता है। अन्य बिरादरी वालों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। ऐसा करने से वह न्याय अन्याय का तथा औचित्य अनौचित्य का कुछ भी विचार नहीं करता। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे कोई पद से ऊंचा हो गया, पद पा लिया, तो जातियाँ अपनी ही जाति को लाभ देती हैं, ऐसा मोस्टली हमारे समाज में धारणा है। और दूसरी तरफ वो कोई भी जाति अगर उस ऊंचे पद पे बैठी हुई है और उसके प्रति दृष्टि की भाव देखे, तो आप अखिलेश यादव को सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री पद से हटे और उनके पूरे घर को धुल दिया गया, यह आप सभी को ज्ञात है। और यही नहीं थमे, अखिलेश यादव एक मंदिर में जाते हों, मंदिर धुल दिया जाता है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कैसे हमारे समाज में ये लोग इन धारणाओं को बनाते हैं और करते हैं। यह बड़ा ही समझने वाली बातें हैं। तो अब आते हैं नंबर 10 पर। इस जाति पाति के कारण ही हिंदू जाति विविध सामाजिक कुरीतियों की शिकार हो रही है तथा इसकी आर्थिक तथा राजनैतिक प्रगति खटाई में पड़ी है। यह गला फाड़कर हाय स्वराज चिल्ला रहे हैं, पर हमारा सुनता ही कौन है? क्योंकि ये जो जाति पाति हैं, इसकी सुनेगा तभी जब आप एकजुट रहोगे। और एकजुट कैसे होगे? आज आप
पूरा हमारा जो संसद का अमला खड़ा पड़ा है, क्या नीतीश कुमार क्षत्रिय हैं? क्या हमारे बहुत सारे ऐसे जो सांसद हैं जो ओबीसी एससी हैं, अगर इन्हीं को खड़ा कर दिया जाए तो हम बहुमत में हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन हम सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास भेजे की कमी है, विवेक की कमी है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जाति वाला आगे ना निकल पाए, भले ही कोई दूसरा उस पे सवर्ण गद्दी पर बैठ जाए, लेकिन हमारी जाति वाला आगे नहीं निकलना चाहिए। अगर हमारी जाति वाला आगे निकल गया तो कल हमारे ये पैर काट देगा। हम बेचारे बहुमत में होते हुए भी आज इसी वजह से पीछे हैं। तो साथियों, आज आपको ये जानकारी हुई कि कैसे हमारे समाज में जाति पात से कितनी हानियां हो रही हैं। आज हमें ज़रूरत पड़ रही है पीडीए बनाने की, बहुजन बनाने की और मूल निवासी समाज बनाने की, है ना। जो शूद्र था वो शूद्र 6743 भाग में बटा, फिर उनकी उपजातियों में बटा। उसके बाद हमारे समाज के पुरोधा लग गए। कोई कह रहा मैं मूल निवासी बना डालूंगा, कोई कह रहा मैं पीडीए बनाऊंगा, कोई कह रहा मैं बहुजन बना के इकट्ठा कर लूंगा। और हो क्या रहा है? क्या हम एकजुट हो रहे हैं? हम एकजुट होने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे हैं वो टांग खींचने का काम करते हैं। जैसे अभी संविधान का मामला ले लो, संविधान बचाओ अभियान चलाया एकजुट होकर, तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि अरे ये संविधान लेके आगे गए हैं, ईश्वर की भी बात कर रहे हैं और संविधान की भी बात कर रहे हैं। अरे भैया, अभी आप समझो, बुद्धिजीवी हम लोग हैं, बुद्धिजीवी हम लोग हैं, ईश्वर वाले नहीं है। जो हमारा देश पूरा का पूरा ईश्वर को मानने वाला है वह बुद्धिजीवी तबका नहीं है। क्योंकि अगर वो बुद्धिजीवी होता तो हमारे साथ होता। तो हमें पहले देखना है बहुमत किसका है, ईश्वर वालों का है। तो अगर वो लीडर ईश्वर को छोड़ देगा तो वो जो तबका है जो उसे वहां तक पहुंचा रहा है तो वो उसको छोड़ देगा। तो सबसे पहले हम बुद्धिजीवी हैं, हमें उसका साथ देना चाहिए जो बात कर रहा है संविधान रक्षा की। तो साथियों, आज इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि आप सभी इस जातीय दंश को और इस जाति पाति की व्यवस्था को, जो हानियां हैं, जिसके हम खामियाजा भी भुगत रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करें और एकजुट होने के लिए 4-4 कदम सभी लोग आगे बढ़ाएं और हम एकजुट हों। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि हमारे जो आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी हमारे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।